Assalamualaikum students. Today we are going to study second chapter. Okay, what is the title of second chapter? You can see uh, concerning the color of men's hair. I told you in the first chapter that Racinda resemblance with the king. Okay, king has a red hair, so Racinda also has red hair and long nose. Okay, in the first chapter we have discussed that Bhabi and Racinda both had an argument. Okay, Bhabi was saying that you were supposed to go to the Sir Jacob for job. Okay, but Racinda lied to her sister-in-law that he would go to Sir Jacob and he would write a book. But he had decided that he would go to the Ruritania for attending coronation ceremony. This was the first chapter. Now come to the second chapter. When Rasindal was going to the Ruritania, he decided to stay at Paris. Okay, आप याद रखना जब Rasindal रूरीटेनिया की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में ही पेरिस आ रहा होता है। और इसमें आप देखेंगे तो अंकल विलियम आपको दिख रहा है, ये नाम अंकल विलियम मैं वीडियो पे क्लिक भी कर रही हूँ। अंकल विलियम ये रेसिडेंटल के अंकल हैं जो कहते थे कि अगर कोई भी पेरिस जाता है ना तो उसको 24 आवर्स पेरिस में स्टे करना चाहिए। ये इसके अंकल के मुताबिक है कि पेरिस इतना खूबसूरत है कि इफ़ एनीवन गो टू द पेरिस तो ही should stay 24 hours at there. So पेरिस में रेसिडेंटल के दो फ्रेंड्स हैं। गर्ल्स मैं समराइज़ कर रही हूँ तो बिल्कुल आप लोग केयरफुली सुनना। ये जो आपको पिंक हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, पहले तो फर्स्ट मैं फ्रेंड का नाम बता देती हूँ। ये देखो मैं वीडियो पर क्लिक कर रही हूँ, जॉर्ज फेदरली। इसके पहले फ्रेंड का नाम क्या होता है? जॉर्ज फेदरली। और सेकंड फ्रेंड का नाम क्या होता है? बैथरम। ओके, आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइटेड बैथरम। ओके, बैथरम कहाँ काम करता था? एक वर्सिफायर था। और कहाँ जॉब करता था? द क्रिटिक न्यूज़पेपर के लिए काम करता था। ओके, ये चीज़ें आप याद रखना बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन MCQs। अब जब पेरिस जाता है सो ही मेट अप विद टू फ्रेंड जॉर्ज फेदरली एंड बैथरम। अब जब बैथरम और जॉर्ज फेदरली से जब ये बात कर रहा होता है ना, रेसिडेंट जब अपने फ्रेंड से मिल रहा होता है सो ही नोटिस दैट बैथरम क्या हुआ है? खोया खोया हुआ है। वो सही तरह फुल अटेंशन अपने फ्रेंड्स को दे नहीं रहा है। अब जब रेसिडेंट उससे पूछता है ना कि तुम प्रॉपर अटेंशन में क्यों नहीं हो, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई यू लुक सैड। सो ये क्या कहता है कि मैं क्या हूँ? आई एम इन लव। आपको दिख रहा है? ये वीडियो पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ये बैथरम कह रहा है आई एम इन लव, मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? बैथरम कह रहा है। अब गर्ल्स जो फर्स्ट वीडियो मैंने शेयर की थी जिसमें आप लोगों ने करेक्टर के नाम पढ़े थे, उसमें वन ऑफ द करेक्टर नेम इज़ मुबान। आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो वो वीडियो खोल के दोबारा से देख लें। जो मैंने करेक्टर के नाम मेंशन किए थे उसमें एक ब्लैक माइकल था और एक मुबान था। एंड आई टोल्ड यू मुबान लव्स ब्लैक माइकल। ओके, अब मुबान को जो पसंद करता है उसका नाम क्या है? बैथरम है, जो कि रेसिडेंटल का एक फ्रेंड है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब रेसिडेंटल को तो नहीं पता हु इज़ अ मुबान। अभी रेसिडेंटल को कुछ भी नहीं पता है। इवें उसको तो किंग के बारे में भी नहीं पता, उसने किंग से थोड़ी मिला है। वो तो बस ऐसे ही रूरीटेनिया में कॉरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए आ रहा है। ओके, जब जॉर्ज फेदरली उस लड़की का नाम बताता है कि बैथरम किसको पसंद करता है तो ये देखें फुल नेम आ रहा है मुबान का। मैंने इनलार्ज कर दिया तो देखें एंटोनी डी मुबान। मुबान का फुल नेम है एंटोनी डी मुबान और मुबान को डी मुबान भी कहा जाता है। इस पेज में मैं फिर से समराइज़ कर रही हूँ। रेसिडेंटल टू फ्रेंड से मिलता है, जॉर्ज फेदरली और बैथरम। ओके, बैथरम टोल्ड दैट आई एम इन लव विद मुबान। ओके, अब मुबान पेरिस छोड़ के जा रही है। आप देखें जॉर्ज फेदरली इसको कह भी रहा होता है कि मुबान पेरिस छोड़ के जा रही है कल। ये देखो लिखा हुआ आ रहा है, मैं पिक्चर पे क्लिक भी कर रही हूँ। शी इज़ लिविंग पेरिस टुमारो। अब पेरिस छोड़ के जा रही है, क्यों छोड़ के जा रही है? क्योंकि सबको पता है रूरीटेनिया में स्ट्रेल्सो के सिटी में क्या होने जा रही है? कॉरोनेशन सेरेमनी होने जा रही है। अब कॉरोनेशन सेरेमनी किसकी हो रही? किंग की हो रही है। और ब्लैक माइकल किंग का भाई है, सोतेला भाई है।
तो भाई की कॉरोनेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए उसने मुबान को भी इनवाइट किया होगा। तो मुबान कहाँ जा रही है? रूरीटेनिया में जा रही है। ये मैं आपको एडवांस में बता दूँ जो आपको आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्लीज़ कंसंट्रेट होकर सुनना मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि वैसे तो नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप करेक्टर के बारे में नहीं, मतलब नाम को सही तरह नहीं सुनेंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज। आगे बढ़ रही हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर। ओके गर्ल्स, ये नेक्स्ट पेज है। अब बैथरम को नहीं पता कि मुबान का अफेयर है किसके साथ? ब्लैक माइकल के साथ। लेकिन जॉर्ज को पता है। जॉर्ज इसको कहता है, ये देखो मैं ये थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको बता रही हूँ, ये जॉर्ज का डायलॉग है। नोबडी नोज बाय द वे बट आई मेट अ ग्रेट मैन ऑन हर हाउस द अदर डे एट लीस्ट about a month ago. Did you ever meet him? The Duke of the Strelsa. द ड्यूक ऑफ द स्ट्रेल्सा। ड्यूक ऑफ द स्ट्रेल्सा कौन है? ब्लैक माइकल है। ओके, जैसे कि रुडोल्फ एल्बर्ट किंग है तो ड्यूक नवाब। नवाब कौन है स्ट्रेल्सा का? वो है ब्लैक माइकल। सो जॉर्ज बैथरम को बता रहा है मुबान्स लव ब्लैक माइकल, क्योंकि जॉर्ज ने एक मंथ पहले ब्लैक माइकल को उसके घर पे देखा था। इसलिए जॉर्ज को पता है कि मुबान किसको पसंद कर रही है? ब्लैक माइकल को पसंद कर रही है। आगे ज़रा इस वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे ना, तो जॉर्ज फेदरली ही मुबान का इंट्रोडक्शन बता रहा है कि मुबान एक्चुअली में कौन है। ये देखो हाईलाइटेड आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, शी इज़ विडो। देखो मुबान मैरिड, पहले से ही मैरिड है, उसका हस्बैंड मर चुका है, शी इज़ विडो। ओके, इसके अलावा वो कौन है? रिच है, हैंडसम है। देखो गर्ल्स, ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ बॉयज़ के लिए हैंडसम वर्ड यूज़ करें। फॉर गर्ल्स वी कैन यूज़ हैंडसम वर्ड। ओके, सो मुबान इज़ हैंडसम, रिच एंड विडो अकॉर्डिंग टू रिप्यूट एंड एम्बिशियस। आप ये भी याद रखना, ये जो मुबान है क्या है? विडो है, रिच है और हैंडसम है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा ब्लैक माइकल का इंट्रोडक्शन भी आ रहा है। ये देखो ब्लैक माइकल कौन है? ये लाइन में पढ़ रही हूँ, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, द ड्यूक वॉज अ सेकेंड ऑफ द लेट किंग ऑफ ब्रिटेनिया बाय द सेकेंड एंड मॉर्गेनेटिक मैरिज। ये जो ड्यूक है ना, ड्यूक कौन है? ब्लैक माइकल। ब्लैक माइकल कौन है? किंग का बेटा तो है, लेकिन बेटा फर्स्ट वाइफ से नहीं हुआ, सेकेंड वाइफ से हुआ है। अब देखो किंग की शादी हमेशा प्रिंसेस से होती है, यू पीपल ऑलरेडी नो दैट। ओके, लेकिन किंग ने जो सेकंड मैरिज की है ना, वो किसी सर्वेंट से की है, मतलब लोअर क्लास से की है। इसलिए उस मैरिज को हम क्या कहते हैं? मॉर्गेनेटिक मैरिज, जिसमें स्टेटस का डिफरेंस हो। देखो किंग का स्टेटस तो अपर लेवल पे होगा ना, तो उसने जो सेकंड मैरिज की है ना, वो लोअर रैंक में, लोअर स्टेटस पे जो बिलोंग लड़की करती है उससे की है। मे बी शी कैन बी अ सर्वेंट। ओके, अब किंग ने जो दूसरी शादी जो सर्वेंट या लोअर क्लास फैमिली वाली किसी गर्ल से की है ना, उससे को जो बेटा हुआ था वो कौन है? ब्लैक माइकल है। अब ब्लैक माइकल किंग नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि वो सेकंड मैरिज से हुआ है और मॉर्गेनेटिक मैरिज से हुआ है। अब ब्लैक माइकल इज़ अ जेलस ऑफ द किंग। कौन सा वाला किंग? किंग एल्बर्ट की बात कर रही हूँ, जो उसका अपना सौतेला भाई है, उससे वो बहुत जेलस हो रहा है। इसलिए नाउ ही हैज़ डिसाइडेड दैट कि वो किंग के साथ कुछ ना कुछ करेगा। और क्राउन कौन पहनेगा? क्राउन में ताज, ताज कौन पहनेगा? वी ब्लैक माइकल की खुद की सोच है कि जब कॉरोनेशन सेरेमनी होगी तो क्राउन मुझे पहनाया जाएगा रादर देन द किंग। ओके, ये दोनों के बारे में मैं बताया कि मुबान कौन थी और ब्लैक माइकल कौन था। सेकंड मैरिज से हुआ था और मॉर्गेनेटिक मैरिज से हुआ था, ये ज़रा आप लोग याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं ये पिक्चर को। अच्छा गर्ल्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया मुबान का भी और ब्लैक मैकर का। अब जो रेसिडेंटल है ना, अपने फ्रेंड से मिलने के बाद अब ये कहाँ डिसाइडेड करता है कि अब मुझे रूरीटेनिया जाना है हर हाल में। पेरिस से हो गया, अब रूरीटेनिया जा रहा है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया ही इज़ गोइंग टू द रूरीटेनिया। वो क्या करता है, स्टेशन पर जाता है जॉर्ज के साथ और किस इलाके की टिकट लेता है? ड्रेस्टन की लेता है। देखो यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ, ड्रेस्टन की टिकट लेता है। और जॉर्ज को शायद लग रहा होता है कि ये पिक्चर्स देखने जा रहा है। ओके,
जॉर्ज को ये नहीं बताता कि वो रूरीटेनिया में कॉरोनेशन सेरेमनी के लिए जाता है। अगर ये अपने फ्रेंड्स को बता देगा तो उसके घर तक इत्तला पहुंच भी सकती थी। सो ही डिड नॉट टेल हिज फ्रेंड्स दैट ही इज़ गोइंग टू द रूरीटेनिया इन ऑर्डर टू सी कॉरोनेशन सेरेमनी। अब जब वो स्टेशन पे जाएंगे ना, इन्हें कोई मिलेगा वहाँ पे। कौन मिलेगा? थोड़ा सा सस्पेंस है, कौन मिलेगा? ज़रा हम नेक्स्ट पर जाते हैं, कौन मिलेगा? शायद यहीं पे ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, आप देखें पिक्चर्स को, मैं वीडियो को देखो, मैं क्लिकिंग कर रही हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। फॉलोइंग हिम विद माई आइज आई सो हिम लिफ्ट हिज हेड एंड of course a graceful fashionable dressed women who had just appeared from the booking office। अब एक लड़की नज़र आती है बुकिंग ऑफिस पर। कौन होगी ये लड़की? ज़रा नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। शी वॉज परहैप्स आ, क्या हो सकता है? कौन है ये लेडी? ज़रा नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज है। शी वॉज परहैप्स अ ईयर और 2 ओवर 30। अब उसकी एज कितनी थी? मुबान के बारे में हमने पढ़ लिया। शी वॉज विडो, शी इज़ हैंडसम एंड शी इज़ रिच। अब एक और चीज़ पता चली कि उसकी एज कितनी है? 30 है। वो टॉल है और डार्क है और उसका फुल फिगर है। ओके, अब जब वो लड़की इन दोनों को देखती है ना, तो रेसेंडल को थोड़ा अजीब सा फील होता है। अब रेसेंडल ने अपने आप को फर कोट में मफल किया हुआ है, मतलब कवर किया हुआ है, और पूरा रैप है। रैप का मतलब है ना, वहाँ पर शायद कोल्ड होगी, इसलिए उसने अपनी पूरी तैयारी, वो कोट में है, अपने आप को फुली कवर किया हुआ है। आगे देखते हैं कि जॉर्ज फेदरली उसको कहता है कि यू हैव गॉट अ चार्मिंग ट्रैवलिंग कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब है साथी। अब जॉर्ज उसको कह रहा है तुम्हें तो बहुत अच्छी साथी मिल गई है ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए। अब जब ये ट्रेन में दोनों साथ होते हैं ना, रेसेंडल और मुबान, ऑल्दो कि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, लेकिन दोनों ही जो ट्रेन में बैठेंगे ना, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आगे देखिए, जब वो रूरीटेनिया में पहुंच जाता है ना, कौन पहुंच जाता है? रेसेंडल। अब रेसेंडल को नहीं पता कि ही रेजेम्बलेंस विद द किंग, और यहाँ पे रूरीटेनिया में वो इंटर हो गया। अब जब रूरीटेनिया में इंटर हो गया, इसका फेस तो खुला का है, मतलब उसने अपने फेस को तो कवर नहीं रखा हुआ ना। सब उसको देखेंगे तो सब क्या समझेंगे कि किंग आ गया, क्योंकि मैंने कहा है दोनों फेस वाइज दोनों सेम है। कौन? किंग और रेसेंडल। अब जब वो स्टेशन पे आता है ना, तो प्रिजाइडिंग कस्टम हाउस पर आता है, रूरीटेनिया के कस्टम हाउस पर आता है, तो वहाँ पे जो ऑफिसर खड़ा हुआ होता है ना, उसको बहुत फेवर कर रहा होता है, मतलब उसके साथ इतनी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको क्या लग रहा होता है कि ये कौन है, मे बी ये किंग है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा फेवर दे रहा होता है। और जब वो स्टेशन पे पहुंचता है ना, उसको एक और ख़बर मिलती है। क्या खबर मिलती है, ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, द डेट ऑफ द कॉरोनेशन हैड बीन सडनली एडवांस। जो कॉरोनेशन की डेट थी ना, वो एक दिन आगे बढ़ गई है। ये आप याद रखना। इसको यहाँ पे खबर मिलती है कि कॉरोनेशन सेरेमनी जो है ना, वो एक दिन आगे बढ़ गई है। द होल कंट्री सीम्स टू स्टेयर अबाउट। अब पूरे कंट्री में लोग एक साथ रूरीटेनिया में जमा हो गए हैं। अब कॉरोनेशन सेरेमनी जो आज होने वाली थी, पूरी दुनिया से लोग आके रूरीटेनिया में स्टे कर रहे हैं। अब पता चला कि कॉरोनेशन सेरेमनी एक दिन डिले हो गया था। आप सोचें, पूरा रूरीटेनिया इस वक्त फुल है, अब होटल्स में जगह नहीं होगी। अब रेसेंडल का तो यही ख्याल था कि वो कॉरोनेशन सेरेमनी अटेंड करेगा और यहाँ से चला जाएगा। अब उसको भी एक रात स्टे करनी पड़ेगी। अब वो कहाँ स्टे करेगा, ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, मैं ढूंढ रही हूँ, ये किसी न्यूज़पेपर में इसको पता चलता है। अब वो न्यूज़पेपर का नाम कहाँ है, मैं खुद से बता देती हूँ। आई थिंक दी टाइम्स था। यहाँ पे मिल नहीं रहा गर्ल्स। अगर आप बुक में पढ़ रहे हैं तो आप एक दफ़ा इसमें पढ़ लें, मे बी यहाँ पे पता चले, या तो कोई ऐसे ही बता देता है कि कॉर्निशन सेरेमनी क्या होगी, ये डिले हो गई है। ओके, हम देखते हैं आगे। अब होटल्स वगैरह क्या है, सब फुल हो गए। अब रेसिडेंटल क्या डिसाइड करता है, वो अभी तो स्ट्रेल्सा में है। अब वो क्या डिसाइड करता है कि आई शुड गो टू द जेंडा। ओके, जेंडा क्या है? रूरीटेनिया का कैपिटल है। जेंडा और स्ट्रेल्सा दोनों अलग अलग प्लेस का नाम है। अब जेंडा में जाता है तो जेंडा में एक इन में जाता है। इन क्या होता है? एक छोटी सी
टेम्परेरी जगह होती है, जैसे मुसाफिर खाना, आप समझते हैं एक मुसाफिर खाना है। अब वहाँ पे जस्ट उसको एक रात ही गुजारनी होती है ना, तो वहाँ पे स्टे करने के लिए जाता है। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं गर्ल्स हम। अच्छा, जब वो इन में आता है ना, तो इन में जो इसको वेलकम कर रही होती है, एक तो लेडी होती है और उसकी दो डॉटर्स होती है। देखो आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैं इलाज करती हूँ। फैट और लेडी एंड हर टू डॉटर्स। अब इसको इनमें बड़ा मज़ा आता है, ये तीनों तो उसको इस्तकबाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये तीनों की बातें सुनता है ना, तो बड़ा उसको अजीब सा फील होता है। जो ओल्ड लेडी का हीरो है ना, वो कौन है? ड्यूक है। ओल्ड लेडी जिसको पसंद कर रही होती है ना, वो है ब्लैक माइकल। ओल्ड लेडी चाहती है कि कॉरोनेशन सेरेमनी किसकी और ड्यूक की हो। ड्यूक कौन है? ब्लैक माइकल है। और ये जो टू डॉटर्स है ना, ये किसमें इसकी लाइकनेस होती है? दे लाइक किंग एल्बर्ट। अब तीनों माँ बेटियों में बहस होती है। माँ कहती है ब्लैक माइकल अच्छा है, और बेटियाँ कहती है नहीं, किंग अच्छा है। अब देखते हैं माँ ब्लैक माइकल को क्यों पसंद कर रही होती है, ज़रा इस वाले उसमें देखते हैं। वी नो ड्यूक माइकल, ही हैज़ ऑलवेज लीव अमंग अस। अब यहाँ पे मदर क्यों पसंद कर रही है ब्लैक माइकल को? वो कहती है कि हमेशा हमारे दरमियान रहता है। Every Ruritanian know Black Duke Michael and the king is almost stranger। और किंग क्या है? एक अजनबी शख्स है, उसको कोई नहीं जानते। अच्छा, ये भी है ना, ब्लैक माइकल की एक कॉन्स्पिरेसी होती है। वो उसने खुद से प्लानिंग की हुई होती है कि वो किंग को हमेशा बाहर ही रखता था, रूरीटेनिया में कभी नहीं रखा उसने। वो चाहता था कि रूरीटेनिया के लोग सिर्फ मुझे जाने, किंग को ना जाने। अब देखो सारे जो मेच्योर पर्सन है ना, जो ओल्ड लेडी और अडल्ट पर्सनस है ना, वो सब किसको पसंद कर रहे हैं? ब्लैक माइकल को पसंद कर रहे हैं। और जो यूथ है ना, जो मेच्योर नहीं है, इमेच्योर एज के पर्सनस है, वो सब किसको पसंद कर रहे हैं? वो किंग को पसंद कर रहे हैं। आप बोलो क्यों किंग को पसंद कर रहे हैं, ज़रा वो भी हम देखेंगे। ही has been so much abroad, no one in a tent knows him even by sight। अब देखो रेसिडल यहाँ वहाँ रूरीटेनिया में घूमता भी रहेगा ना, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रूरीटेनिया के ज़्यादातर लोगों ने ना किंग को देखा नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये खुद ओल्ड लेडी कहती है कि यहाँ रूरीटेनिया के मुश्किल से 10 लोगों ने, देखो 10 है ना, मुश्किल से बहुत मुश्किल 10 लोगों ने किंग को बाय फेस देखा है। अब देखो वो ऑफिसर तो वैसे पहचान गया था कि शायद ये किंग है, लेकिन इसने स्टेशन पर भी स्टे किया, इसने स्ट्रेल्सा भी घूमा, ये जेंडा में भी आया, किसी ने नहीं पहचाना कि ये किंग है, क्योंकि किंग यहाँ पर स्टे ही नहीं करता था। आगे बढ़ते हैं। नाउ चाइम इन वन ऑफ द यंग वीमेन, दे सेड ही हैज़ शेव ऑफ हिज बियर्ड। अब ये किसकी बात कर रही है? डॉटर्स कहती हैं कि किंग ने क्या कर लिया, अपनी शेविंग कर दी है। ही रिमूव हिज बियर्ड, बियर्ड का मतलब है दाढ़ी। एंड नो वन एट ऑल नोज हिम। ओके, पहले तो उसकी बियर्ड भी होती थी कि उसकी किंग की, अब तो उसने बियर्ड भी हटा दी है। अब जब बियर्ड हटा दी है, तो और बामुश्किल 10 लोग जो उसको जानते थे वो भी उसको नहीं पहचान पाएंगे। अब मदर कहती है शेव इज बियर्ड, हु से सो? जोहान द ड्यूक कीपर। अब ये आप याद रखना, जोहान, इसको जोहान भी पढ़ सकते हैं, जोहान भी पढ़ सकते हैं। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट करेक्टर है, ये ड्यूक का कीपर है। मतलब ड्यूक के जो हाउस कीपिंग है उस सबको ये देख रहा होता है। कौन? जोहान देख रहा होता है। ही हैज़ सीन द किंग। अब एक ही पर्सन है, जोहान ने उसको देखा हुआ है, किंग को। इसके अलावा रूरी चाहिए कि मुश्किल बहुत कम लोगों ने 10, अब तो उसने बियर्ड भी हटा दिया, अब तो 10 भी उसको नहीं पहचानेंगे, लेकिन जो जॉन है, ड्यूक कीपर है, वो उसको पहचान सकता है। ओह यस, द किंग सर इज़ नाउ एट द ड्यूक शूटिंग लॉज। और किंग अब कहाँ स्टे कर रहा है? जब वो रूरीटेनिया में आया है तो ड्यूक के अपनी जगह पे स्टे कर रहा है, जो कि शूटिंग लॉज है। अब याद रखना, ब्लैक माइकल ने इसको प्लानिंग के साथ ही शूटिंग लॉज में स्टे करवाया इन द फॉरेस्ट। और वो शूटिंग लॉज कहाँ है? फॉरेस्ट में है। ये फॉरेस्ट कौन सा है? फॉरेस्ट ऑफ जेंडर। फ्रॉम ही गोज टू स्ट्रेसर टू बी क्राउन वेनसडे मॉर्निंग। ओके, अब कॉर्नेशन सेरेमनी जो कि ट्यूसडे को होने वाली थी, याद रखना, प्रेसिडेंट को पता चला था कि वो एक दिन आगे बढ़ गई, अब कब होगी? वेनसडे को।
गर्ल्स याद रखना वेडनेसडे को होगी कॉर्नेशन सेरेमनी, ये MCQs में आ भी सकता है। आई वॉज विटनेस टू हियर दैट मेड माई माइंड टू वॉक नेक्स्ट मॉर्निंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉज ऑन द चांस ऑफ कमिंग across the king, the old lady on the grotesquely. I wish he would stay at his hunting and that my and one thing more, all he loved, they say, and suffer one due to be crowned on Wednesday. अब देखो जो किंग था ना, किंग को ओल्ड लेडी ना पसंद करती है ड्यू टू हंटिंग। ये हंटिंग भी बहुत करता था, हंटिंग आपको पता है शिकार भी बहुत करता था। और एक और भी बुरी आदत थी किंग की, वो ड्रिंक भी बहुत करता था। Hush, mother, urged the daughter. Oh, there are many to think as I do, cried the old lady. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये तो ओल्ड लेडी बड़ी किंग को डिसलाइक करती है ड्यू टू हंटिंग एंड ड्यू टू ड्रिंकिंग, और ये यहाँ पे रहता भी नहीं था, ज़्यादातर अब्रॉड में रहता था। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब ये नेक्स्ट पेज है। अब देखो रेसिडेंट इन माँ बेटियों की लड़ाई को बड़ा इंजॉय कर रहा था। वो आर्म चेयर पे बैठ जाता है, देखो आर्म चेयर आ रहा है, और इनकी बातों से बड़ा ही खुश हो रहा था, लाफ भी कर रहा होता। अब आपको ये भी बता दूँ, टू गर्ल्स जो टू डॉटर्स है वो क्यों किंग को पसंद कर रही होती। किंग बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उसके बाल भी क्या है, रेड है। ओके, इसलिए वो किंग को पसंद कर रही होती है, और कोई खूबी नहीं होती है किंग में कोई क्वालिटीज़ नहीं है कि लोग इसको पसंद करें। जस्ट जो यूथ और इमेच्योर पर्सन जो इसको पसंद कर रहे हैं ड्यू टू वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, हैंडसम दिखता है, इसलिए उसको पसंद कर रहे होते हैं। किंग के बाल भी रेड हैं, इसलिए इसको यंग जनरेशन पसंद कर रही होती है। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये सब नाम वगैरह आपको याद करने में। आप प्लीज़ ये लेक्चर अपनी कॉपी में या ये करेक्टर के नाम अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ यू विल गेट कन्फ्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।